Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज की ये जो वीडियो है ना, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं है, बुक्स देखते ही नींद आ जाती है, तो प्लीज़ वीडियो पे टाइम वेस्ट मत करिए। आप अपने इस प्रीशियस टाइम को पबजी खेलने में या कोई ऑनलाइन गेमिंग में या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। तो मतलब ये पढ़ाई से रिलेटेड है। ऑब्वियसली मेरे चैनल पर सारी वीडियोज़ पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये तो प्योर पढ़ाई से रिलेटेड है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको टीचिंग करियर ऑप्शंस बताऊंगी कि अगर आप भविष्य में कभी टीचर बनना चाहते हैं, कभी कोई अध्यापक आपके अंदर जागता है कि हाँ, आप अपने आप को कहीं पे भी पढ़ाते हुए इमेजिन करते हैं, किसी को गाइड करते हुए इमेजिन करते हैं। गाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना वजह का ज्ञान किसी में बांट रहे हैं, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ। मतलब आप जेन्युइन तरीके से किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी करियर से ऑप्शन से रिलेटेड। ये सब कुछ अगर आप करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या कोर्सेज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, हम इंडिया में रह के कहाँ कहाँ तक और कौन से कोर्सेज़ को करके टीचर बन सकते हैं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो लोग पढ़ाई से कि जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब दूर दूर तक नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देख के अपना टाइम वेस्ट करना। लेकिन हाँ, जिसको जेन्युइनली जानना है ना कि हाँ क्या होते हैं टीचिंग करियर्स, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में, कैसे कैसे तरीक़ों से आप टीचर बन सकते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने कितने टाइम के कोर्सेज़ होते हैं, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये सब चीज़ें आपके डाउट्स आज की इस वीडियो में डेफिनेटली मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा टीचिंग का बताती हूँ, क्योंकि टीचिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। क्योंकि टीचर जो होते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए और उसके बाद में काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता। जो टीचर्स होते हैं ना, हम सबकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जो भी बनते हैं, मतलब कि सही या गलत का जो एक्चुअल डिफरेंस होता है, वो हमें हमारे टीचर से ही सीखने को मिलता है। आप सबकी लाइफ में भी ना कभी ना कभी मतलब इतनी स्टेज में आप आ गए हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो आपकी लाइफ में पक्का डेफिनेटली किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी स्टेज पे आप ऐसे टीचर्स से मिले ही होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया होगा। जो आपकी लाइफ जैसे नॉर्मल चल रही थी, उन्होंने आपको सही गलत बताया होगा, किस तरीके से आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, और मतलब अपने लाइफ में जो भी कुछ अभी तक अचीव किया है या जो आगे करेंगे, तो उसमें उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा होता है। तो टीचिंग इसीलिए एक नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि जो एक टीचर होते हैं ना, जो भी टीचर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे स्कूल में आप पढ़ते हैं चाहे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कहीं पे भी उनका काम सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपके फ्यूचर को काफ़ी ब्राइट किया जाए। आपके फ्यूचर में मतलब आपका जो करियर बनाना चाहते हैं आप जिस भी फील्ड में, तो उसमें उनसे जितनी आपकी हेल्प हो वो चीज़ करी जाए। सो इसलिए टीचर जो है या अध्यापक जो होते हैं, वो जो हमारे गुरु होते हैं, ये टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन इसलिए भी माना जाता है। एक अच्छा टीचर अपनी स्किल्स और जो इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इवन स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाया जाता है उसके साथ में उनको सोशल वैल्यूज़ भी वो देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर कोई उसको एक्चुअल तरीके से पढ़े और उस सोसाइटी में, जहाँ जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी कास्ट है, जो भी आप जहाँ जिस मर्जी जगह से आप आते हो, वहाँ पे अगर आपने कोई चेंज देखा है, तो मेन वजह ये एजुकेशन ही होती है। यहाँ पे पावर्स वगैरह की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ऐसा होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन की। बहुत ही शांति वाली बातें मैं आज आपसे करने वाली हूँ। सो गाइज, ये जो टीचिंग है ना, ये सिर्फ आज के टाइम से ही नहीं, एशियन टाइम से, जैसे कि आपने गुरु द्रोणाचार्य का सुना होगा, शुक्राचार्य, कितने महान महान गुरु थे। पहले क्या होता था, जो एशियन टाइम था, वहाँ पे गुरुकुल होते थे, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके वो शिष्य कहते हैं, वो अपने गुरु के पास में जाते थे और शिक्षा लेते थे। मतलब पहले इतनी सिर्फ लिमिटेड ये नहीं था। आज की डेट में क्या हो गया ना, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो हम सब सिर्फ ना बुक्स तक लिमिटेड रह गए हैं। बुक्स तक मतलब हमें ये पता है कि हाँ ये बुक आ रही है, सपोज आपकी एक बुक है 200 पेजेस की, कोई बुक आपके एग्जाम में आ रही है, तो सिर्फ मेन फोकस ये रह गया है कि वो 200 पेजेस आपको बस किसी तरीके से पढ़ने हैं और स्कोर करना है। मतलब 100 मार्क्स का पेपर है तो 95 तो कम से कम चाहिए। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, कहीं तो 99 पे भी
परेशान हो जाते हैं कि इतने मार्क्स चाहिए। मतलब कि जो क्वांटिटी है ना स्टडी की वो बढ़ रही है, लेकिन जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। वहीं जब पहले के टाइम से आप अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे उनको एक ही गुरु से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, ग्रंथ वगैरह वो लोग पढ़ते थे, और भी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी जैसे कि ये धनुष वगैरह चलाना होता है, ऐसे टाइप के ना उनको मतलब सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। हर तरीके हर फील्ड में उनको निपुण कर दिया जाता था उनके गुरुओं के द्वारा। तो ये जो चीज़ थी ना पहले ये था, लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ गया है तो सिर्फ लोगों को मार्क्स से मतलब है, डिग्री से मतलब, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कितनी चीज़ समझ आ रही है कितना नहीं। मतलब लोग पढ़ाई को लेके ऑनेस्ट ही नहीं है, सच बात तो ये है। तो इस वजह से भी टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में कम हो गई है। कई जगह पे ऐसा आपने भी देखा होगा, इवन टीचर्स का मतलब टीचर्स का बहुत हद तक मजाक भी लोग बना देते हैं। मैंने कई यूट्यूब पे ना वीडियोस भी देखी हैं कि टीचर्स को ना बहुत गलत गलत भी बोला जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जो भी टीचर जिसने जैसे भी पढ़ाया तो उनका अपना एक वे होता है, अपना एक तरीका होता है। सो मेरा ये मानना है, वैसे तो ये सोशल मैसेज है, लेकिन मैं इस सबको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को लाइक नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी की कोई वीडियो है, कोई चीज़ है या कोई करा हुआ काम है, अगर आपको पसंद नहीं आ सकता ना, तो उसकी हमें नेगेटिव बातें भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वेल लीव इट, ये हमारा टॉपिक नहीं है गाइस। हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है कि टीचिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में। टीचिंग फील्ड जो है ना वो हर एक तरीके से अलग अलग है। मतलब कि आप प्राइमरी तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, नर्सरी जो यूकेजी होता है, प्ले स्कूल जो प्ले विंग होता है, आप वहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि टीचर्स के रिक्वायर ना बर्थ से लेके टिल डेथ तक आपकी लाइफ में ना, हर एक की लाइफ में ना ऐसा स्टेज आता ही आता है कि जहाँ पे एक कोई भी टीचर आता है आपकी लाइफ में जिसकी काफ़ी पॉजिटिव इमेज या जिनके जैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, या एक ऐसे टीचर ने जिन्होंने आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी हो। मतलब उनके आने से पहले भी आपकी लाइफ चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे टीचर के आने के बाद में, एक एक्चुअल गुरु के लाइफ में आने के बाद में ना आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और टीचर्स एक्चुअल में ये चीज़ करते हैं हमारे लिए, सबके टीचर्स करते हैं। मेरे टीचर्स ने भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा किया है। मतलब लाइफ में कभी मैं कुछ बन गई ना, और अगर हुआ पॉसिबल कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो मैं डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक आज तक, मतलब जहाँ पे भी मैं अभी हूँ, तो वो उन्हीं की वजह से मैं आ पाई हूँ। सो टीचर्स की ना इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होती है, चाहे आप छोटी क्लासेस में पढ़ें, चाहे आप प्ले स्कूल में पढ़ें, चाहे आप 12th या फिर कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, मतलब कोई भी आप हायर स्टडीज़ के लिए कहीं पे भी चले जाएं। तो ये इसीलिए ये बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इस प्रोफेशन में। अब देखिए, अगर आपको प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर बनना है तो आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो अलग होगा। वहीं पे अगर आपको 6 तक पढ़ाना है बच्चों को तो क्वालिफ़िकेशन आपका अलग हो जाता है। मतलब 6 और 6 के बाद की क्लासेस थोड़ी हायर क्लासेस में हो जाती हैं। उसके अलावा 10 तक का अलग आपके पास होता है। 12 में आपको पढ़ाना है या फिर आपको लेक्चरर बनना है, तो आपके पास ना बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं टीचिंग में कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे और कब पढ़ाना है। आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से कोर्सेज़ को आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ जो कोर्सेज़, या कुछ पहले तो मैं आपको ना एरियाज़, देखिए हर एक में ना, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे आप लेक्चरर हैं कहीं पे भी, कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं, या स्कूल में 12th तक टीचर्स हैं आप स्कूल में, तो कोई भी प्रोफेशन है ना, तो उसमें जो आपकी स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन से भी ज़्यादा आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आप किसी क्लास में किसी बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता ही होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ ना जैसे जैसे स्टडीज़ बढ़ने लगती है तो यहाँ पे ना प्रेशर बहुत क्रिएट होने लग जाता है। अगर आप उस प्रेशर को ओवरकम करके, उस प्रेशर को कम करके एक बच्चे को गाइड कर पाते हैं तो इट मीन्स कि यू आर अ गुड टीचर। तो हो सकता है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हो वो खुद कहीं ना कहीं पढ़ाते हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ भी, सबको ही ये चीज़ पता है कि जो स्किल्स होती है ना वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो डिग्री होती है ना वो एक पेज की डिग्री है, वो आपके मतलब काम आ सकती है आपको जॉब ऑक्यूपेशन दिलाने के लिए, लेकिन एक्चुअल जो आपके अंदर जो टैलेंट है ना, कि आपको टीचिंग में ही जाना है, आपको पढ़ाना ही अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें आपके अंदर अपने आप ही आने लग जाती हैं। अब
जैसे कुछ मेजर एरियाज़ हैं टीचिंग के जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इंस्टीट्यूट्स हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गया, या फिर नॉर्मल जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको आपने पढ़ा दिया, और मतलब टिल 12th, तो ये सब चीज़ें आपकी स्टडीज़ में आती हैं। लेकिन इन तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ लेनी पड़ेगी, कौन कौन से कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, अब मेन चीज़ है वो, मतलब जो आज का हमारा टॉपिक था। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको बीच में बांट दिया होगा ना, उसके बाद में अभी लास्ट में मेन मैं आपको करवा रही हूँ। तो यही है कि देखिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में सिर्फ चीज़ें बताई हैं, कुछ मेमोरीज़ होती हैं टीचिंग लाइफ से ना, और टीचर्स के साथ में बहुत सी मेमोरीज़ अटैच हो जाती हैं। तो बस आज वो टॉपिक, मतलब वो चीज़ आई दिमाग में तो मैंने थोड़ा शेयर कर दी आप लोगों के साथ में गाइस। अभी मैं आपको ना कोर्सेज़ बताती हूँ, कौन कौन से कोर्सेज़ टीचिंग में प्रोफेशन बनाने के लिए, अगर आप अपने आप को एज अ टीचर कहीं पे देखते हैं, तो कौन कौन से जो प्रोफेशंस है या कौन कौन से कोर्सेज़ हैं आप वो उनको परस्यू कर सकते हैं एक टीचर बनने के लिए। फर्स्ट जो कोर्स आता है वो है डीएड। डीएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये जो कोर्स है, ये भी मतलब जितने भी मैंने आपको कोर्सेज़ मैं आज आपको बताऊंगी ना गाइस, ये 2 इयर्स तक के ही होते हैं, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता है इन पे। मतलब डीएड हो या जेबीटी हो, ये दोनों ही आप कर सकते हैं 12th बेस पे। अगर आपने 12th कर ली है, कहीं से भी करी है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने 12th करी है, तो उसके बाद में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस कोर्स है वो है बीएड। बीएड आप बीएड का मतलब हो गया बैचलर्स इन एजुकेशन। ये आफ्टर ग्रेजुएशन आप परस्यू करते हैं, 2 इयर्स का कोर्स होता है। बीएड के बाद में आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। सीटेट के भी 2 पेपर्स होते हैं। वैसे तो जो आप, जैसे मैंने आज जितने कोर्सेज़ की लिस्ट बनाई है वो मैं आपको सारे बता दूंगी। इसके बाद में अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज उस कोर्स के लिए बेस्ट रहेगा, या फिर कितने टाइम का ये कोर्स होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स उस कोर्स के बाद में आपको देने पड़ेंगे प्रॉपर टीचर बनने के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको तब करवाऊंगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको इस कोर्स के बारे में जानना है। क्योंकि मैंने ना 5 to 6 कोर्सेज़ लिखे हैं। अगर हर एक कोर्स के बारे में मैं इतना डिटेल में घुस के बताऊंगी ना, तो ये वीडियो पूरा दिन नहीं चल जाएगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको कोर्सेज़ बता रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट कोर्स होता है बीएड, डीएड, दोनों मैंने आपको बता दी, बैचलर्स इन एजुकेशन। और डीएड है एक तरीके का डिप्लोमा है जो कि एजुकेशन में मिलता है। इसमें जेबीटी भी आते हैं। तो ये क्या है, छोटे मतलब छोटे कोर्सेज होते हैं। छोटे कोर्स का मतलब ये नहीं कि इसके बाद आप टीचर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन आप जैसे प्राइमरी विंग में पढ़ा रहे हैं तो लेक्चरर बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो ये उस अकॉर्डिंग कोर्सेज का डिवीजन है यहाँ पे। इसके बाद में अगर आपने बीएड कर ली है, बीएड 2 साल का कोर्स होता है। इसे आप रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हैं। आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी और उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। इंटर्नशिप होती है इनमें, आपको स्कूल्स में टीचिंग का ऑप्शन मिलता है कि आपको स्कूल्स में जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। उससे आपका एक्सपीरियंस पता चलता है, और आपको अगर बिल्कुल ही आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी आता है कि हाँ, कैसे स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ है। आप बीएड कंप्लीट कर लीजिए, 2 इयर्स का होता है। उसके बाद में आप एमएड भी कर सकते हैं, मतलब ये उसी में एक हायर डिग्री है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि बीएड करेंगे, उसके साथ साथ में वो एमए भी परस्यू कर लेते हैं। तो आपके ऊपर है कि अगर आप 2 कोर्सेज को एक साथ कर सकते हैं, तो बीएड और एमए मोस्टली लोग साथ में कर लेते हैं। और एक रेगुलर कॉलेज से कर लिया, जैसे एमए आपने कहीं से रेगुलर परस्यू कर लिया, और उसके साथ में आप बीएड को कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के मोड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब पूरी तरीके से डिवोट होना चाहते हैं कि आप एक कोर्स करेंगे और उसी को बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं, तो आप बीएड रेगुलर से भी कर सकते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी और डीयू, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बस ये है कि आपको एंट्रेंस देनी पड़ेगी, और वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ के एंट्रेंस देते हैं। इसके बाद में देखिए, बीएड हो गया। बीएड करने के बाद में आप एमएड भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपने बीए करी, बीए मतलब कि आपने ग्रेजुएशन करी कहीं से भी, चाहे 3 इयर्स की करी, चाहे 4 इयर्स की करी, आपने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद में आप मास्टर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं। मैं मास्टर्स बोल रही हूँ, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं। तो आपने वो चीज़ करी। बीए के बाद में क्या आता है, एमए। सेम चीज़ ऐसे बीएड के बाद में, बैचलर्स इन एजुकेशन के बाद में एमएड आता है, मास्टर्स इन एजुकेशन। तो 3 कोर्सेज हो गए। ये 3 में से आप कोई भी कर सकते हैं, जो आपका मतलब आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ाना है। कुछ लोग हायर क्लासेस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको मतलब इंटरेस्ट भी आ जाता है, प्लस हैबिचुअल भी हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी क्लासेस में हेजिटेशन होती है उनको, तो वो लोअर क्लासेस को बढ़ा देते हैं, छोटे बच्चों को बढ़ाना प्रेफरेंस देते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कहाँ पे है, और उस अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स को यहाँ से परस्यू कर सकते हैं।
बीएड एमएड के बाद में नेक्स्ट आता है बीटीसी, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अब जो सर्टिफिकेट होते हैं ना वो 1 ईयर या 6 मंथ्स के होते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारी वेरिएशंस आती है। आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कहाँ से इसको परस्यू कर रहे हैं। इसके बाद में गाइस आता है टीटी, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको ना टोटल 5 बताए हैं, और इनमें सब में एक स्पेशलिटी ये है कि आप चाहें तो इसको रेगुलर से भी परस्यू कर सकते हैं, मतलब कि डेली बेसिस पे कॉलेज जाना और फिर आप इसकी स्टडी करना। डेली बेसिस पे कॉलेज ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते और घर वालों का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि अभी आपको जॉब करनी है या अपनी स्टडीज़ के अलावा और कोई काम है आपको, तो आप रेगुलर की बजाय आप कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी तो प्रेफरेंस आपको यही रहेगी, मतलब मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जो भी कोर्स करते हैं रेगुलर से करिए, क्योंकि रेगुलर से करने का ना बेनिफिट ये होता है कि आप डेली बेसिस पे टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, कल जो आपके बैचमेट्स हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो इससे आपकी जो स्किल्स है ना वो ऑटोमेटिकली एनहेंस होने लग जाती हैं, प्लस उनमें काफ़ी डेवलपमेंट भी होती है। डेली बेसिस पे आपको इंटरेक्शन मिलता है, नई नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आप रेगुलर से अगर परस्यू कर सकते हैं, कोई भी कोर्स आप करते हैं तो डेफिनेटली करिए। और अगर कोई मजबूरी है जैसे जॉब वगैरह करना है या कोई और कोर्स या कुछ और, आप कहीं से प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से करिए, क्योंकि डिग्री दोनों में से कोई भी बुरी नहीं है। बस ये है कि कॉरेस्पॉन्डेंस में थोड़ी मेहनत आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लासेस थोड़ी कम हो जाती हैं और टीचर से इंटरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता, तो उसमें सिर्फ जो भी पढ़ना होता है वो आपको सेल्फ लेवल पे करना पड़ता है। और सेकेंड थिंग, जब आपकी रेगुलरिटी होती है ना, मतलब एक तरीके का प्रेशर होता है कि कॉलेज में जाना ही है, और फिर हो सकता है क्लास में बेइज्जती होने का डर आपको भी हो, तो उस टाइम पे हम पढ़ने लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा रेगुलर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये जो कोर्सेज़ हैं या डिस्टेंस रेगुलर आपका जो मन करे आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी, ये जो मैंने कोर्सेज़ आपको बोले हैं इनमें से अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानना है पूरा डिटेल में कि कौन से कॉलेज से करें, कहाँ से करें, क्या सब्जेक्ट सही रहेंगे और कैसे चूज़ करेंगे हमारे लिए कौन सा कोर्स बेटर है कौन सा नहीं है, तो आप मुझे कॉमेंट करिए, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा ये समझा दूँगी। इसके अलावा ये तो देखिए पूरा प्रॉपर पढ़ाई पे बेस था, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल में कॉलेज में ना स्पोर्ट्स टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, कॉलेज में भी ज़रूरत होती है, स्कूल्स में भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने आप को एज अ स्पोर्ट्स टीचर देखते हैं, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई भी पर्टिकुलर हो, कोई भी जिसमें आपको खेलना पसंद हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, खो खो हो, जो मर्जी हो, कोई भी हो, तो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप किसी भी जो आपके आसपास में जहाँ पे भी आप कहीं पे भी रहते हैं, तो वहाँ से आप उस स्पोर्ट्स अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से अभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कॉलेज में या स्कूल में, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो स्पोर्ट्स में भी पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन हाँ पर्टिकुलर टीचिंग में जैसे होता है ना कि आप स्कूल में सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपको स्पोर्ट्स में अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइज, नाउ तो इसमें यही है कि आप सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा आप कर सकते हैं कहीं से भी, जो भी आपके आसपास में जिस भी कंट्री में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। और वैसे तो मुझे इतना लग रहा है कि ऑलमोस्ट इंडियंस ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बट अगर स्टिल अगर कहीं और से भी आप देख रहे हैं और आपको हिंदी समझ में आ रही है, तो आप जहाँ भी जिस भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर सबका ना अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो आप वहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सॉरी आई रियली वेरी सॉरी, टीचर्स जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे सीटेट कहते हैं, मैंने बताया था आपको अभी, बीएड के बाद में आप सीटेट दे सकते हैं, उसके बाद में आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं अपनी टीचिंग के लिए। केवी जैसे स्कूल्स में काफ़ी अच्छे सेंटर स्कूल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सीटेट क्वालिफाई होने के बाद में। एंड इसके अलावा ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि एमए भी आप साथ साथ बीएड के साथ साथ में आप एमए परस्यू कर सकते हैं, अगर आप में इतना है कि हाँ आप दो कोर्सेज को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि टफ हो जाता है ना, आप एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लें वो बहुत रहता है, आप दो चीज़ें एक साथ चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि हाँ आप इतने एफिशिएंट हैं, आप पढ़ सकते हैं, दो कोर्सेज को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली 2 डिग्रीज ये साथ में कर सकते हैं, एमए और बीएड। और इसके बाद में आपके पास में अगर टाइम बचता है, कोई घर वालों का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको अपनी स्टडीज़ को बीच में छोड़ना पड़े, तो आप एमएड भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है ये और काफ़ी प्यारा मतलब प्रोफेशन है, मतलब आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से अपना करियर देख सकते हैं।
इसके अलावा गाइस अगर आपको जैसे कि एमए कर लेते हैं, उसके बाद में आप एमफिल या पीएचडी भी कर सकते हैं। मतलब हायर डिग्रीज़ के लिए भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जाते हैं पीएचडी तक, लेकिन हाँ वहाँ तक जैसे मेनली जो क्राउड होता है ना वो बीए तक का होता है, ग्रेजुएशन तक का। उसके बाद में मास्टर्स में भी थोड़े कम हो जाते हैं और पीएचडी तक तो बहुत कम बच्चे हो जाते हैं। मतलब बच्चे ढेर हो जाते हैं, पढ़ाई में ना शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में उनकी हिम्मत नहीं बचती, कुछ फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, और स्पेशली गर्ल्स के साथ में तो ऐसा ही होता होगा कि सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। तो किसी वजह से अगर आप पीएचडी तक जा भी रहे हैं ना, तो डेफिनेटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको चांस मिलता है और आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो आपको डेफिनेटली पीएचडी तो करनी चाहिए। मेरा भी बहुत मन है, इवन मेरा सपना है कि मैं भी पीएचडी करूँ। बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ मैं तो चाहती हूँ कि मैं करूँ पीएचडी। और आप एमफिल भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। और इनके बाद में आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। नेट जो होता है ये आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ इसके बाद में आप कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी लग सकते हैं, प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से लेके मैंने आपको प्रोफेसर तक की जर्नी बता दी है, शॉर्ट में बताई है। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में सुनना है किसी भी कोर्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करिए कि आपका कोई डाउट हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। और जैसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इंस्टीट्यूट इन कोर्सेज़ को कंडक्ट करवाता है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कहाँ से कंडक्ट होते हैं, ये सब चीज़ों के भी डाउट अगर आपको हैं तो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि अगर हम एसएससी की बात करते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये एक चीज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। वहीं सीबीएसई देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स टीचिंग के पर्पज़ से भी, अगर आप वैसे नॉर्मल स्टडीज़ भी करते हैं तो उसमें भी आपके पास में बहुत सारे एग्ज़ाम्स ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। वहीं यूजीसी हो गया, और तो ये सब चीज़ें आपके पास में आती हैं। लेकिन ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप अपना कोर्स डिसाइड करिए कि आपको कौन सा करना है। एमएड, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप एमएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं करंट में, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, पहले उसको देखिए। उसके बाद में अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि जो आपका अभी करंट में क्वालिफिकेशन है उसके बाद में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो कोर्सेज़ हैं, बीएड हो गया, एमएड हो गया या डीएड हो गया, जेबीटी, ये सब जो कोर्सेज़ होते हैं ये वैसे तो डिस्टेंस मोड से भी हो सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से और रेगुलर से भी हो सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप इनको डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिस्टेंस से करते हैं ना तो उस टाइम पे दो चीज़ों का बेनिफिट होता है। एक तो आपको डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, एंड सेकेंड वन, फ़ी में भी कंसेशन होता है। मतलब कि रेगुलर की फ़ीस आपको बाकी जो डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस वाले बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है तो भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, एक्चुअल वाला, जिसको जिसको अंदर से जेन्युइन फीलिंग आती है कि हाँ भाई लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आपके पास ना वजह बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। आप चाहे कहीं पे भी रह रहे हो, जो मर्ज़ी आपके घर की सिचुएशन हो, जो मर्ज़ी आपके साथ हो रहा हो, तो आप अपनी स्टडीज़ को अगर कंटिन्यू रखने के गट्स रखते हैं ना तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको करने ही नहीं है तो वजह ना करने की बहुत सारी है, 50 रीज़न आप दे सकते हैं खुद की दिल की तसल्ली को देने के लिए, मतलब खुद को दिल की तसल्ली देने के लिए। देखिए थोड़ा बहक गई हो ना, ऐसा लग रहा है। वेल लिव इट। तो बस यही है गाइस, आज मैंने आपको टीचिंग का बताया है प्रोफेशन। अगर आप इसको देखते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है, कॉलेज के बारे में पूछना है, तो अगर मुझे पता होगा या मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी। आपका कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है। और एक चीज़ की मुझे आपसे कंप्लेन है कि जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने लाइक्स नहीं आते। ये गलत बात है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक करने में कितनी सेकंड लगती है आपको, एक थंब टच करना होता है, थोड़ी सी देर लगेगी, कुछ सेकंड्स का काम है। प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए ना, क्या जाता है आप लोगों का। अगर मैं थोड़ा हंस लूँगी, थोड़ी मुझे खुशी मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो, वैसे लास्ट तक अगर देख रहे हैं तो अच्छी तो लगी ही होगी डेफिनेटली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। मतलब जो भी आपके ग्रेजुएशन के बाद के फ्रेंड्स हैं, या फिर वो लोग जिनको अपना प्रोफेशन चूज़ करने में दिक्कत हो रही है, या फिर टीचिंग में अपना प्रोफेशन तो देखते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो ये वीडियो प्लीज़ उन तक पहुँचा दीजिए। आप सबका भला हो जाएगा।
एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वैसे संडे का क्या होगा मैंने अभी सोचा नहीं है, मैं बता दूंगी, सोचूंगी, अभी मैं भी खुद सोच लूँ पहले कि मुझे क्या बताना है नेक्स्ट संडे। बाकी तो मैंने जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन की 30 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है ये तो ऑलरेडी मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ, जिसमें से 11 डेज़ ऑलरेडी हो गए हैं। वैसे वीडियोस ट्यूसडे तक 11 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियोस मैंने शेड्यूल कर दी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बट अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ किया कीजिए ना, प्लीज़ किया कीजिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिए आप लोग अपना, मौज मस्ती कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मौज मस्ती भी ज़रूरी है। और चिल पिल रहिए, वैसे तो रहते ही होंगे, स्ट्रेस कहाँ लेते हैं आजकल बच्चे, लेकिन फिर भी अगर आप लेते हैं तो थोड़ी कम टेंशन लीजिए। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरीके से, कोई भी किसी भी फील्ड के बारे में आपको जानना हो स्टडीज़ से रिलेटेड, मतलब मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ तो इसलिए आप स्टडीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को दूर करूँ और आपका करियर चूज़ करने में मैं आपके किसी काम आ सकूँ। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।